यदि किसी घर में कोई परेशान भी है, कभी कभी हम दोष दे देते हैं, पत्नी को दोष दे देंगे, पति को दोष दे देंगे, औरों को भी दोष दे देंगे। बंधुओं, दोष किसी का नहीं, दोष हमारे प्रारब्ध का है। हाँ, इसलिए तो हम बराबर कहते हैं कि अगला जन्म सुधारना है तो इस जन्म को सुधार लीजिए। कल की तारीख उनकी सुधरेगी जिनकी आज की तारीख सुधर गई है। आज तारीख कौन सी है? 12 नवंबर 2014। 13 नवंबर उन्हीं का सुधरेगा जिनका 12 नवंबर सुधरा है। जिनका 12 नवंबर बिगड़ गया उनका 13 नवंबर बन नहीं सकता। यदि हम भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो हम वर्तमान को सुधार लें। भूत को भूल जाएं, पीछे क्या हुआ भूल जाइए। आज सुधार लीजिए, कल अपने आप सुधर जाएगा। हर व्यक्ति आज को सुधार करके चले। जब आप रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं, जैसे व्यापार करने वाला व्यक्ति जब रात को बिस्तरे पर पहुंचता है तो एक बार वो कैलकुलेट करता है आज कितना मुनाफा हुआ है, आज कितना घाटा रहा। लेकिन हमारे अध्यात्म जगत में अध्यात्म के आचार्य लोग कहते हैं जब जब आप अपने बिस्तर पर पहुंचे एक पूरे दिन का गुणाभाग आप करें। आज मैं कितने समय के लिए मैं देव मंदिर में गया, कितने समय के लिए कथा वार्ता में गया, कितने समय के लिए मैं भगवान के पास गया, क्या आज के दिन मैंने कोई बढ़िया सा काम किया क्या, उसको आप याद कीजिए। क्या गलती हुई है उसको भी आप याद कीजिए। आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, परमात्मा कृपा कीजिए ऐसी त्रुटि मुझसे द्वारा ना होवे। गलती करना सरल है लेकिन उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो अपराध ऐसे समाप्त हो जाते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने से कपूर खत्म हो जाता है। इसलिए रात्रि को सोते समय आप जब से आप जागे हैं तब से लेके आप बिस्तरे पर पहुंचे हैं तब तक का आप पूरा का पूरा दिन आप याद कीजिए। फिर आनंद देखिए अपने जीवन में। आपको भान नहीं है, आपको पता नहीं है इसलिए, लेकिन जिस समय आप इसको याद करना शुरू कर दोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपसे अपराध नहीं हो सकता, आपके पांव से चींटी भी नहीं मरेगी, आप किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, नौकर भी आपको अपने जैसे लगेंगे, नौकर के साथ भी ड्राइवर से भी आप अपने बेटे जैसा व्यवहार रखोगे। क्या यह खतरे भरी बात नहीं है? किसी को 2, 4, 5 हजार रुपया देकर के हम सोचते हैं हमने इसकी जिंदगी खरीद ली। नौकर को नौकर ना समझना। आप सब अमीर लोग बैठे हैं, आप सब कारोबारी हैं, आप सब व्यापार करते हैं, बड़ी बड़ी आप फैक्ट्रियां चलाते हैं। वो आपके यहां इसलिए आए क्योंकि उसको अपना परिवार चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता है। आपने उसको इसलिए रखा है क्योंकि आपको उस काम में एक सहयोगी की आवश्यकता है। आप उसको सहयोगी मानो और वो आपको अपने बड़ों की तरह वो दर्जा दे, तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी आनंद और आपके लिए भी आनंद है। किसी को आप 2000, 10, 5, 25 हजार दे देते हैं, ये ना सोच लेना कि जीवन खरीद लिया। लेकिन जब रात को आप बिस्तरे पर पहुंच के तमाम बातें याद करोगे, जीवन आनंद से भर जाएगा। सुरुचि को लगता है कि भगवान का धाम मेरे पेट में ही बसा है, डांट लगा दी बच्चे को। तपसाराध्या पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्वित्वम साध्यात्मान में यदिच्छसि न पासन। मेरे गर्भ से पैदा होगा तब इस गद्दी पर बैठने का मालिक तू बनेगा। बच्चे का अपमान किया, बालक रोता हुआ मातु सपत्न्या सुदुरुक्त विद्या स्वसन रुषा दंड तो यथाई। बालक रोता हुआ माता सुनीति के पास पहुंचा, चरणों में बालक ने प्रणाम किया। मां ने पहली बार बच्चे को ऐसे रोते देखा, पूछा पुत्र क्या बात है? बच्चे बिना कारण के नहीं रोते, देगा। यदि उसको किसी ने नहीं देखा तो रोएगा भी नहीं और अपने आप ही खड़ा होकर फिर भाग पड़ेगा। ऐसा होता है, मैंने देखा है। यदि उसने को किसी ने देख लिया है तो रोना शुरू कर देगा और पड़ा रहेगा, खड़ा भी नहीं होगा। यदि किसी ने देखा नहीं, रोएगा भी नहीं, अपने आप भी खड़ा हो जाता है और भाग पड़ता है। उसको पता ही है कि आंसू पहुंचने वाला है ही नहीं, कोई तो रो करके करेंगे क्या। उसको पता है कि उठाने वाला कोई है नहीं, तो पड़े पड़े करेंगे क्या। इसलिए अपने आप खड़ा होकर के वो चल पड़ता है। कितना होशियार है बच्चा, है बच्चा बड़ा होशियार।
बालक की आंख में आंसू हैं, मां के सामने जाकर रोया। मां ने अपने पुत्र को अंक में भर लिया, कहा पुत्र बेटा ध्रुव क्या बात है। बालक ध्रुव ने कहा मां मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं ऐसा क्या कारण बना कि तुझे राजघराने से बाहर किया गया। एक बार मुझे यह बता, क्या पिता की गोद में बैठने को अधिकार मुझे नहीं है? तूने मुझे आज तक यह बताया क्यों नहीं कि मेरे पिता जीवित हैं? मां पिता की गोद में बैठने को चला, बगल में कोई बेमाता बैठी थी। बेमाता कहते हैं सौतेली मां। उसने मुझे डांट लगा दी, फटकार लगा दी, कहा इस गोद पर बैठने का अधिकार तुझे तब मिलेगा, तब पहले तू वन में जाकर के तब कर। धन्य है माता सुनीति। सुनीति मां ने कहा पुत्र ध्रुव तेरी बेमाता ने सच ही तो कहा है, जब तक तू वन में जाके तप नहीं करेगा तब तक इस गद्दी पर बैठने का अधिकार मिलेगा कैसे? जो जो इस अयोध्या की गद्दी पर बैठे हैं उन्होंने पहले वन में जाकर के तप किया। ब्रह्मा यस पाद पद्मम निसेव्यम पारमिष्टम पदम लेवे, विधाता ब्रह्मा ने तप किया, श्री मनुजी महाराज ने तप किया। यह गद्दी तब ही मिली। बेटा तप के बिना कुछ नहीं होता। यह बात हमारे और आपके लिए, तप के बिना कुछ भी नहीं होता। तप का पर्यायवाची शब्द होता है संयम। तप का दूसरा शब्द क्या है? तप का अर्थ यह नहीं है आप सिलीगुड़ी छोड़कर बद्रीनाथ की गुफा में चले जाएं। तप का अर्थ होता है संयम के साथ जीवन का निर्वहन कीजिए। इंद्रियां जहां भाग रही हैं इसको रोकिए। उस चीज को कभी स्वीकार न कीजिए जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। हम मंत्र दीक्षा में ये बात अपने भक्तों को बोलते हैं, यदि लहसुन प्याज का भोग भगवान को लगता हो इसको तो ही स्वीकार करो, उखाड़ करके फेंको घर से बाहर, बिल्कुल रसोई में जरूर नहीं। हम तो कहते हैं यदि आप भगवान के भक्त हैं, आप जहां जाते हैं और जिसके घर में लहसुन प्याज डले, उपवास कर लेना, भूखे रह लेना, उस घर का पानी भी ना पीना। अपना तो भाई सूत्र यही है। जो चीज भगवान के काम नहीं उसको हम क्यों स्वीकार करें, भले ही वो अपना कितनों भी सगा क्यों ना हो। एकादशी का व्रत करें, वैष्णवों के लिए जरूरी है। आपका रिश्तेदार भी आता है तो उस दिन यह बोल दीजिए आज हमारे यहाँ एकादशी है, आपको हम प्रार्थना करते हैं, व्रत आप भी कर लीजिए। जो एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन वो अन्न को टच ना करें, छुए नहीं, किसी को रोटी परोसे भी नहीं। चावल को बड़ा निषेध बताया, लेकिन चावल एकादशी को भगवान को चलता है। परमात्मा की पूजा चावल के बिना पूरी नहीं होती। हवन में, यज्ञ में चलता है, अपने स्वयं को खाने में नहीं चलता। जगन्नाथ भगवान को चावल एकादशी को भी चलता है। वो प्रभाव भगवान को नहीं है, हमारे और आपके लिए। हमारे और आपके लिए तो ये कह दिया गया है, सुनो, हमारे और आपके लिए तो ये कह दिया गया है अपराध एकादशी के दिन चावल में वास करता है, अपने लिए, हमारे आपके लिए। लेकिन यह भी कहा है द्वादशी के दिन जितने पुण्य है वो चावल में वास करते हैं, इसलिए द्वादशी को चावल खाइए। द्वादशी एकादशी को, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको यह चाहिए कि एकादशी को रोटी खाना तो बहुत दूर की बात है, हम रोटी देखेंगे भी नहीं। पता नहीं, हाँ मैंने आपको बताया कि नहीं, आप परम वैष्णव हैं तो 3 चीज गंगा जल लीजिए, तुलसी कंठ में भी धारण कीजिए, तुलसी जिह्वा पर भी धारण कीजिए और एकादशी का व्रत कीजिए। 3 दिन में पूरा होने वाला ये बड़ा दिव्य व्रत है। उस दिन जमीन पर सोइए, आप मौन रह लें तो ज्यादा बढ़िया। कभी कभी लोग मौन तो रह लेते हैं लेकिन कॉपी के कागज बहुत भर देते हैं लिख लिख करके। वाणी से तो मौन रह लेते हैं लेकिन चतुष्ट अंतःकरण से मौन नहीं रह पाते, बड़ी जोर जोर से कलम चलती है। फिर हम नहीं कहते आप 24 घंटे का मौन लें, आप 1 घंटे का लें। 1 घंटे के लिए तो ना तो कलम चले ना वाणी चले, उस समय तो चिंतन पूरा भगवान को। एकादशी का अर्थ होता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10
और 11वां मन, ये 11 के 11 तत्व भगवान के चरणों में लग जाएं, बस उसी को एकादशी कहते हैं। सब फुल्का छोड़ने का नाम एकादशी नहीं। 5 ज्ञान और 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन, ये 11 के 11 भगवान के चरणों में लगे। उपवास का अर्थ क्या है? ईश्वर की सानिध्यता में रहना ही उपवास है। व्रत कैसे कहते हैं? वृत्तियों में सुधार आ जाना ही तो व्रत है। ये परम वैष्णवों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तप की मैं चर्चा कर रहा था। विधाता ब्रह्मा तप के द्वारा सृष्टि की रचना कर पाते हैं। नारायण तप के द्वारा इस संसार का भरण पोषण करते हैं और भोलेनाथ तप के द्वारा ही इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा ने तप किया, बद्रीनाथ में नारायण ने तप किया, केदार खंड में भगवान भोलेनाथ ने तप किया। ये देवताओं की तपस्थली ही तो है। जब देवताओं को तप करने की, संयम रखने की आवश्यकता पड़ी तो फिर हम और आप तो हैं क्या? इंद्रियों पर संयम रखिए। ये जहां भाग रही है इसको रोकिए, बड़ी खतरनाक है, बड़ी गड़बड़ है। आइए मानस में बाबा वर्णन करते हैं तप का प्रभाव। तपवल संभो करहि संघारा, ताली बजाते हैं। करहि संघारा, तपवल शेष सहै महिमारा, तपवल शेष सहै महिमारा, तपवल करहि संघारा, तपवल करहि संघारा, तपवल शेष सहै महिमारा, तपवल शेष सहै महिमारा, तपवल करहि संघारा, तपवल शेष सहै महिमारा, तपवल शेष सहै महिमारा, तपवल शेष सहै महिमारा। भगवान शेष इस धरती को तप की वजह से सिर के ऊपर रखे हो। घर में एक व्यक्ति कमाने वाला, 50 लोग खाने वाले होते हैं, तप का ही तो प्रभाव है। गीता में तप की परिभाषा बताई कि संसार से इंद्रियों को खींचकर ईश्वर से जोड़ देने का नाम ही तप है। माता सुनीति भी इसी बात को कहती है, बेटा वन में जाकर के तप करो। ब्रह्मा इस पादपमं निषेव्य पारमिष्टम पदम लेवे। विधाता ब्रह्मा को भी सब कुछ ये तप के द्वारा मिला। पुत्र रास्ते में संत मिले उनको प्रणाम जरूर करना, ये माँ ने सिखाया। रास्ते में महापुरुष मिले, संत मिले, उनको वंदन करना, प्रणाम करना। संतों का सीधा संबंध भगवंत से है। उनका एक शब्द तुम्हें ईश्वर से मिला दे। कभी आपने सोचा है हम गुरुजनों से मंत्र क्यों लेते हैं? दीक्षा, उनसे मंत्र दीक्षा क्यों लेते हैं? मंत्र तो किताबों में लिखे मिल जाते हैं, ग्रंथों में लिखे मिल जाते हैं, पर संतों से, गुरुओं से, महापुरुषों से मंत्र लेने का फिर मायना क्या है? उदाहरण के तौर पर हमारे और आपके सामने कोई बंदूक का कारतूस पड़ा हो, ये चलेगा नहीं। उसको ठोकिए, बजाइए, वो अपना काम नहीं करेगा। लेकिन उस कारतूस को कहीं तुम बंदूक की नाली में रख करके आप उसको चला दोगे, वो अपना काम कर देगा। जिस प्रकार से बंदूक से अलग कारतूस है वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, उसी प्रकार से जब तक मंत्र की साधना किसी साधक ने न की हो तब तक वह मंत्र अपना प्रभावशाली नहीं होता। प्रभुपाद स्वामी जी ने तो हरे राम हरे हरे कृष्णा, देखिए मंत्र दो प्रकार से बोला जाता है। आप राम जी के भगत हैं तो इस महामंत्र को आप ऐसे बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आप कृष्ण के भक्त हैं तो इसको आप ऐसे बोलिए, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुजनों के द्वारा मिला हुआ मंत्र मंत्र नहीं होता, तो वह मंत्रों का राजा होता है। आप थोड़ी बहुत रामायण भी पढ़ना। रामायण के अयोध्या कांड में एक जगह कथा आती है। राम जी ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा तुम कहाँ नहीं हो, ये हमें बता दीजिए। परमात्मा ने कहा मैं तो सब जगह हूं, लेकिन वैराग्य के लखन और शांति की सीता के साथ मैं कहाँ रहूं, दोनों के साथ मैं कहाँ रहूं। तो कह दिया मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, शब्द लिखा है मंत्र राज। पूछा है मंत्र राज क्या होता है? कहा गुरुजनों के मुख से जो मंत्र मिला है वो मंत्र नहीं, वो मंत्रों का राजा होता है। मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। जो फिर उस मंत्र राज को जपते हैं, आप अवध भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में आप वास करना कभी भी ना भूलना। मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है अपने आप संतों को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनके विचारों को आप माना करें। हम और आप उनके संदेश को माने। उनसे भी ज्यादा वैल्यू उनके संदेश की है, उनके विचारों की है। उनके विचार तो सूर्य की किरण की तरह है। मैया यही तो कह रही है, बेटा संत से तुम्हें सुंदर विचार मिलेंगे और वह विचार तुम्हें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। इसलिए संत को प्रणाम करना। मैया ने समझा दिया। पुत्र ध्रुव ने राजा उत्तानपाद को प्रणाम किया, सुरचि को भी प्रणाम किया। भक्त वह है जो हमारे लिए बुरा सोचते हैं, हम उनको भी वंदन करें, उनको भी प्रणाम करें। ईश्वर तभी तो मिलेगा। बेमनस्यता रखने वालों को कभी भगवत कृपा नहीं होती। ध्रुव सुरचि ने अपमान किया, फिर भी सुरचि को प्रणाम करते हुए चलते हैं ध्रुव। माता सुनीति एक चौखट के ऊपर खड़ी है, बच्चे को निहारती रही। बेटा वन के लिए चला गया। किसी का बेटा डॉक्टर बनता है, माँ बाबू जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। किसी का बेटा उद्योगपति होता है, बहुत कंपनियों का मालिक होता है, माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो तब होगी जब आपके बेटे भगवान के भक्त बने। जिन माता पिता की संतान ईश्वर के भक्त बने हैं, उनको और कुछ बनने के लिए बकाया ही नहीं बचता। अपने भाग्य की सराहना करना यदि आपका बेटा भगवान का। बढ़िया माताएं तो जन्म से ही बच्चों को ईश्वर से जोड़ देते हैं। मैंने कितनी माताओं को देखा अपने बेटों को कृष्ण का पुजारी बना दिया, हनुमान जी का पुजारी बना दिया। मैंने कितनी माताओं को देखा उन्होंने जन्म से अपने बच्चों को भोलेनाथ का पुजारी बना दिया। कहा बेटा नहीं, लोटा चढ़ाओ पानी का, बेलपत्र चढ़ाओ, माथे पर लगाओ चंदन। जीवन पर्यंत इन संस्कारों को फिर वो बच्चे भूल नहीं पाते। जो माँ बाबूजी सिखा दें उसको तो भुला ही नहीं सकते। इसलिए आपका दायित्व बनता है छोटे छोटे बच्चों को। आप तीर्थ जाते हैं लेके जाइए, मंदिर जाते हैं लेके जाइए, आप पूजा करते हैं उनको बगल में बिठाया करें, तो उनसे आरती घुमाया करें। इससे परम शांति मिलती है, इससे अच्छा लगता है, सकून मिलता है। ध्रुव आज वन के लिए चले गए। देवर्षि नारद रास्ते में मिले हैं। मां की कही हुई बात देखो याद आ गई। चरणों में प्रणाम किया। महात्मा जी ने उठा करके कंठ से लगा लिया। कहा पुत्र कहां जा रहे हो? कहा गुरुजी वन के लिए। क्यों? ध्रुव रो पड़ा। अबोध बच्चा ही तो है, 5 साल की उम्र है, रो पड़ा। कहा क्या बात है बेटा, क्या बात है? कहा सुरचि मां ने मेरा अपमान किया। गुरुजी मेरी भोली भाली सीधी माता को राजद्वारे से बाहर किया गया। मैं मां के दुख को देख नहीं सकता। मैं घर से आ गया, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है। मेरी मां वन में भटकती है, मेरी मां वन में रहती है। मैं अनाथ हूं, पिता ने बाहर कर दिया। आप कृपा कर दीजिए, भगवान हमारी उंगली पकड़े। मेरी मां ने मुझे कहा है बेटा एक बार प्रभु से मिलने के चले जाओ। ये दुनिया के धक्का देने वाले लोग उस दरबार तक पहुंचे ही नहीं पाते। गुरुजी आप कृपा कीजिए उस दरबार तक मैं पहुंचूं, एक कृपा कर दीजिए। मैंने सुना है कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वो सब फिर उसके हो जाते हैं। मैंने ऐसा सुना है। गुरुजी आप कृपा कर दीजिए। देवर्षि नारद द्रवीभूत हो गए हैं। नारद ने मंत्र दिया। कहा बेटा ये द्वादशाक्षर मंत्र लीजिए, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना। मथुरा के पास जगह है मधुवन। आप कभी ब्रज में जाएं तो इस स्थान का दर्शन करना। ब्रज 84 कोस की यात्रा कभी आप करें, बड़ा आनंद आता है। ब्रज 84 कोस यात्रा में 7-8 दिन में यात्रा पूरी हो जाती है। इतना अच्छा लगता है, गोविंद ने कहां कहां क्या लीला करी है वो सब देखने को मिलता है। ब्रज के लोग इतने सीधे हैं, जब आप गांवों से निकलेंगे तो वो दौड़ते दौड़ते आएंगे, आपको जबरदस्ती से पकड़ लेंगे। कहा 1 लीटर छाछ और 2 रोटी बाजरे की सरसों के साग से तो तुम्हें जीवनी ही पड़ेगी। तो क्या कहते हैं ब्रजवासी लोग? ब्रजवासी कहते हैं कि श्री ब्रज में राधा रानी और भगवान कृष्ण की कृपा के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। जब अपने रिश्तेदार आते हैं तो लोग इतना मान करते हैं, जहां स्वयं राधा माधव सरकार के रिश्तेदार आए हों तो जिनका तो जितना सत्कार किया जाए उतना कम है। उन ब्रजवासियों की यह भावना है। कभी आप जाइए, बहुत अच्छा लगता है। पिछले 2-3 साल से हम ब्रज परिक्रमा का आनंद लेते हैं। कभी आपका होली के समय पर आगमन हो रहा हो शिव वृंदावन में, तो 5-7 दिन और पहले आ जाइए गाड़ियों के द्वारा, क्योंकि पैदल में तो 18-20 दिन लग जाते हैं और धीमे धीमे दोगे तो 40 दिन लग जाते हैं, लेकिन गाड़ियों से 8 दिन में वो परिक्रमा पूरी हो जाती है। बहुत आनंद आता है। अब के बार भी 26 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक परिक्रमा का बड़ा सुंदर सा आयोजन है। आप आ सकें तो आप सभी लोग इस पवित्र व्यासपीठ से सादर निमंत्रित हैं, आमंत्रित हैं। आप जरूर पधारिए, बहुत अच्छा लगे। उसी ब्रज परिक्रमा में 84 कोस की ब्रज यात्रा में वो मधुवन नाम की जगह पड़ती है। आज भी उस स्थान को ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है, जहां ध्रुव ने तप किया। ऐसी जगह श्री ध्रुव जी आए हैं। गुरु जी ने तो बता ही दिया था कि श्रीवत्सांक घनश्याम पुरुषः वनमालिनम, देह के ऊपर सुंदर सा पीतांबर होगा। यमुना के पावन तट पर प्रभु कृपा करेंगे पहुंचे। ध्रुव पहुंचे, यमुना के जल का आचमन किया। त्रात्रांते कपित भद्रासना। पहले महीने में 3 दिन के अंतर में कपित और बेर लिए। दूसरे महीने में तृतीयम चानयान मासम नवमे हनि। दूसरे महीने में 9 दिन के अंतर में सिर्फ पत्ते सूखे हुए लिए। तीसरे महीने में वह भी छोड़ दिया, जल के ऊपर जो बुदबुदा सा होता है वह लिया। चौथे महीने में वायु का भक्षण किया और 5वें महीने में ध्रुव एक पाम के ऊपर खड़े हो गए। आगे का बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो पीछे का कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर चाहिए, ईश्वर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, संसार को विस्मृत करने की आवश्यकता है। जैसे किसी के घर में 1000 साल पुराना धुआं हो, अंधेरा हो, कोई कहे कि इसको लाठी से भगाया जाएगा, मैं कहूंगा नहीं तो दीपक जला दीजिए, धुएं का पता नहीं लगेगा। उसी प्रकार से जिस समय व्यक्ति संसार को भुला देता है, उसी समय परमात्मा उसकी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। जब तक संसार की विस्मृति नहीं होगी तब तक ईश्वर की स्मृति नहीं होगी। आप ये कहें यह भी मेरा है, यह भी मेरा, यह भी मेरा है, संसार में सब मेरा मेरा लगता है। परमात्मा कहता है उससे मैं बहुत दूर हूं। द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही, क्या ये सब आपने नहीं पढ़ा? आप सबको पता है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है, भगवान द्वारका में रो रहे हैं लेकिन बचाने को नहीं जाते। रुक्मिणी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? कहा द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है इसलिए। आप जाते क्यों नहीं बचाने को? भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा, क्योंकि द्रौपदी को लगता है कि अर्जुन का गांडीव मेरी रक्षा करेगा, इसको लगता है कि भीम की गदा मेरी रक्षा करेगी। युधिष्ठिर के भाले का अहंकार है, नकुल और सहदेव की तलवार के ऊपर भरोसा रखती है। रुक्मिणी
जो लोग यह सोचे कि मेरे लिए जगत करेगा, जगदीश वहां कैसे पहुंचेगा? और वैसे भी इसको मेरे ऊपर भरोसा कहां है? एक हाथ से साड़ी पकड़े है और दूसरे हाथ से मुझे बुलाती है। जो एक हाथ से साड़ी पकड़ करके मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जाता। एक हाथ से साड़ी पकड़ने का मतलब क्या है? एक हाथ से तो दुनिया को पकड़ करके बैठे हैं कि दुनिया ना छूट जाए, और मुझे पगला समझते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जाता। मेरे दरबार में तो बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे श्याम। जब तक मेरे दरबार में दोनों हाथ नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा करुणा करने के लिए, नहीं जाऊंगा। और लेकिन जब द्रौपदी के दोनों हाथ ऊपर हुए हैं तो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। बसन रूप भय श्याम, भगवान ने वस्त्र का ही रूप धारण कर लिया। दुशासन थक गया। एक बार ईश्वर के ऊपर बंदो भरोसा तो कीजिए। ध्रुव एक पाम के ऊपर खड़े हैं, देवता लोग परेशान हैं। नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा, मेरा छोटा सा बेटा ध्रुव मुझे प्राप्त करना चाहता है, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। कह दिया, माविष्टवालम तपसो दुरतया निवर्तयस्मे प्रतिया स्वधाम। अपने अपने धाम जाइए। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होते हुए पधारे हैं। बड़े सुंदर हैं मेरे भगवान। धिक्कार उन लोगों के लिए है ऐसे सुंदर परमात्मा को भूलकर जो इधर उधर भटक जाता है। किसी ने तो मेरे भगवान को चंदा कहा, किसी ने मेरे भगवान को दिवाकर कहा, जिसको जो उपमा मिली। सूरदास जी ने तो मेरे भगवान को चंदा कहा। आइए ऐसे प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करें जिन्होंने ध्रुव का जीवन मंगलमय बना दिया। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी स्वर। आप ताली बजाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पंडाल में कुछ लाइट कम है, पिक्चर काली आ रही है, थोड़ी लाइट और जलवाइए। श्याम चंदा श्यामा चकोरी, श्याम चंदा श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा सरवीनी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा सरवीनी। कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, राधा है गोरी। कृष्ण काला है, राधा है गोरी। बड़ी
कृष्ण नीलांबर भानु किशोरी, कृष्ण नीलांबर भानु किशोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है राधा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, राधा मोहन है राधा। राधा मोहन है राधा, राधा मोहन है राधा। राधा मोहन है राधा, ओ राधा मोहन है राधा। तो कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हेलो, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आवाज बढ़ाओ, सुना दे। गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। गिरधर गोपाल राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। हो गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा। प्राण जीवन जय हो, प्राण जीवन परम है ये जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण चलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है राधा है गोरी, सुंदर है दोनों
सुंदर है दोनों की जोड़ी, काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, तो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोली निकुंज बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। सभी बैठ जाइए। भगवान गरुण पर आरूढ़ होते हुए मधुवन पधारे। ध्रुव को आंतरिक भाव में दर्शन दिया, लेकिन श्री ध्रुव कुमार अपनी आंख नहीं खोलते। तो ठाकुर जी ने अंदर से अपनी छवि को खींचकर सुंदर चतुर्भुज रूप से वह ध्रुव के सामने खड़े हुए, प्रकट हुए। सुनिए सुनिए सुनिए। ध्रुव को लगा के भगवान कहाँ है। जैसी आंख खोली तो भगवान सरकार सामने खड़े थे। भागवत में लिखा है कि एक लकुटी की तरह है, ध्रुव भगवान के चरणों में गिर पड़े। लाठी की यह प्रणाम करने का आनंद है। देवताओं के सामने आप साष्टांग होकर लंबे होकर के प्रणाम करते हैं, उसकी बात कुछ अलग है। पुरुषों के लिए कहा गया कि साष्टांग होकर प्रणाम करो, माताओं के लिए कहा गया कि पंचांग प्रणाम, 5 अंग जमीन से लगे। कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो, देवताओं के सामने भी माताओं को लंबे होके लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। देवताओं को जिस समय माताएं प्रणाम करें तो मस्तिष्क, दोनों बाजू और दोनों घुटने, ये 5 है। दोनों बाजू, घुटने, मस्तिष्क, 5 अंग। आप कभी गोवर्धन श्री गिरिराज जी गए हो? माताएं जब दंडवती परिक्रमा करती हैं तो कोहनी के भर, कंधे के भर लेटकर, ऐसे सीधी मां नहीं लेटती, क्योंकि मां की छाती में वह ताकत है कि धरती माता उस वजन को सहन नहीं कर सकती। माता धरती बोझिल होती है जब मां लंबे होकर प्रणाम करती है। इसलिए माताओं को निवेदन किया जाता है, माताएं साष्टांग नहीं पांचांग प्रणाम करें, और पुरुष लोग साष्टांग होके दोनों भुजाएं ऐसे खुल जाएं, बिल्कुल लाठी की तरह आप सीधे हो जाएं प्रभु दरबार में। ध्रुव लाठी की तरह, यहां उपमा दी है, लाठी की तरह ध्रुव भगवान चरणों में गिरे हैं। दंडवत ये शब्द लिखा हुआ है, दंड यानी लाठी की तरह। ध्रुव लाठी की तरह क्यों गिरे? इसलिए मान लिया जाए इस दीवार के सारे लाठी खड़ी हो और लाठी नीचे गिर जाए, लाठी में अपनी यह ताकत नहीं है कि वो अपने आप खड़ी हो जाए। लाठी कब खड़ी होगी? जब कोई दूसरा खड़ा करे तो, और दूसरा खड़ा ना करे तो लाठी नीचे ही पड़ी है। सुखदेव भगवान बोलते हैं आज ध्रुव भी लाठी की ही तरह भगवान के चरणों में गिरे हैं। क्यों? कि अब परमात्मा खड़ा करें तो ही ध्रुव खड़े हो सकते हैं, नहीं तो ध्रुव हमेशा के लिए भगवान के चरणों में गिर गए महाराज। एक बात और बोलूं मैं आपको, जब आप गुरुजनों के सामने घुटने तोड़ करके प्रणाम करते हो तो आपको खुद खड़ा होना पड़ता है। आप महापुरुषों के सामने जब लंबे होकर के प्रणाम करते हो तो आपको खुद खड़ा नहीं होना पड़ता, जिसको आपने प्रणाम किया है वो खुद झुककर तुम्हारी कंधा, तुम्हारी बाजू पकड़ करके तुम्हें खड़ा करता है। ईश्वर के सामने जब आप लंबे होकर के साष्टांग होकर प्रणाम करोगे तो आंतरिक भाव से आप समझ नहीं पाओगे। आंतरिक भाव से परमात्मा आपको खड़ा करने के लिए दौड़ पड़ेगा। महाराज प्रभु तुम्हें उंगली पकड़ करके, कंधा पकड़ करके खड़ा करेगा। श्री भरतलाल जी भी तो चित्रकूट पर राम जी के चरणों में जब साष्टांग होकर के लेटे हैं तो प्रभु राम से कहां रह गया,
भगवान राम ने दौड़कर भरत को खड़ा किया। ये प्रणाम करने का एक ढंग है, तरीका है। हमारी नवदा भक्ति में से एक भक्ति है प्रणम्य, प्रणाम, बंदन करना, प्रणाम करना। ध्रुव को भगवान ने अपने कंठ से लगाया, कहा बेटा बोलो। ध्रुव मूक है, कुछ बोल नहीं पाता है। प्रभु ने अपना शंख ध्रुव के कपोल पर लगाया। शंख पूजा में बड़ा पावन है। भगवान नारायण सालग्राम में प्रभु को तो स्नान नहीं होता, शंख के बिना आरती नहीं होती पूरी, शंख के बिना। शिव भक्तों के लिए श्रृंगी नील गाय का सींग एक अभिषेक करते हैं, करोड़ की संख्या में उसका फल है। शंकर जी का अभिषेक श्रृंगी से किया, नील गाय का सींग रोज हम करते हैं उससे, भोलेनाथ का अभिषेक। नारायण का अभिषेक शंख से कीजिए, शंख में दूध जल डाल के हमने लाई। जन्माष्टमी को आपने देखा हो, बिहारी जी के मंदिर से आपने कभी कोई सीधा प्रसारण देखा हो, भगवान को शंख से निलाया जाता। वेदों में शंख के लिए कहा गया शंखे यस शंख, शंख की आवाज जहां जहां तक जाती है वहां अलाय बलाय नहीं रहती, जादू टोना टोट के नहीं रहते। ये शंख का प्रभाव है, भगवान का दिव्य चिन्ह है। ठाकुर जी आए हैं तो 4 हाथों में वो एक हाथ में शंख भी लेके आए, और जिसको प्रभु लेकर के आए हों तो वो तो अक्षय पूज्य है अपने आप में। शंख को बिना स्टैंड के जमीन पर नहीं रखा जाता। कुछ चीजें हैं देवी भागवत में, जपने वाली माला आप जमीन पर मत रखिए, कुछ कपड़ा बिछाइए, कुछ आसन दीजिए उसको। आप जिस किताब पर आप पाठ करते हैं उसको जमीन पर नहीं रखा जाता। पूजा की सामग्री यूं ही इधर उधर ऐसे ही नहीं पटक दी जाती, कपड़ा बिछाइए, कुछ बर्तन में उसको रखिए। उसी प्रकार से शंख को भी कछुए के ऊपर जब उसको रखते हैं तो वो बड़ा प्रभावशाली। कछुआ आप कहीं आप नदी से पकड़ करके कछुआ ले आवे, वो बात नहीं कर रहा मैं। आप चांदी का, रजत का, आप पीतल का, ये बड़ा लक्ष्मी वर्धक होता है। कुछ चीजें हैं ऐसी हैं, उसको यूं ही आप ऐसे ना पटक दीजिए उसे। शंख लगाया कपोल से तो ध्रुव कितना प्यारा बोले हैं, कमाल कर दिया। कायोंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोभतां संजीवयत्तखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण सर्वदत्तगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। का भगवान मेरी तो वाणी सोई हुई थी, आपकी कृपा से आज मुखरित हुई है। पढ़ा लिखा नहीं हूं, यदि पढ़ा लिखा होता तो कैसी आपकी स्तुति करता। मैं प्राय निवेदन करता रहता हूं, आपसे कुछ आता हो जाता हो, टूटा फूटा जो आपसे आता है भगवान के लिए आप बोलिए। छोटा बच्चा मैया को कहता मैया लोती चाहिए। अब रोटी का तो अर्थ है, लेकिन लोती का क्या अर्थ है? लेकिन माता पिता उसकी लोती लोती शब्द सुन करके भी बड़े मुदित हो जाते हैं। आप टूटी भाषा, आप टूटा फूटा भी भगवान के लिए आप बोलोगे तो भगवान मुदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। उनके लिए कुछ आप बोलिए तो सही। आप घर से बाहर जा रहे हैं, मंदिर मिलता है, अंदर जाइए, बंदन प्रणाम कीजिए। आप मंदिर तक नहीं जा सकते तो ऊपर की ध्वजा का दर्शन कर लीजिए। आप उसको भी आप ना देख पाए तो मंदिर के सामने आप मस्तिष्क झुका दीजिए। कुछ चीजें हैं बड़ी जरूरी है। श्री ध्रुव जी महाराज ने स्तुति की। भगवान कहते हैं बेटा कुछ मांग लो, क्या चाहिए? ध्रुव रो पड़े, का भगवान नहीं मांगना चाहता, मैं तो आपसे संबंध बनाने के लिए आया था। मेरे जैसे तो आपको बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए तो आप अकेले हैं, अकेले हैं। ईश्वर को कुछ न कुछ आप संबंध जोड़िए। ये एक ऐसा संबंध है, परमात्मा उस संबंध को ठुकराता नहीं। एक वृंदावन की बिहारी जी के मंदिर की मैं आपको सत्य घटना सुना। एक मां को 2 बेटियां थीं, बेटा कोई था नहीं। वो बेटी छोटी से बड़ी हुई है। जब भैया दूज को सबके भाई टीका कराने को आवे तो अपनी मां को बोले मैया मेरा भाई कहां है जो टीका कराने के लिए मुझे दिखता नहीं है। तो मैया ने कहा बेटा
तेरा भाई बड़ा निष्ठुर है, वो बांका है, वो वृंदावन में एक मंदिर में बैठ गया है, वो बांके बिहारी, तो वो तेरा भाई है। शादी हो गई, ससुराल पहुंची, भाई दोज का वह दिन आया, इंतजार कर रही है कि मेरा भाई जरूर आएगा, मेरा भाई जरूर आएगा। सुबह से शाम हो गई, रात को 8 बज गए, इसने पानी भी नहीं पिया। घर के ससुराली लोगों ने कहा बहू कुछ खा पी ले, बोलती है नहीं, मेरा भाई आएगा, मैं भाई का इंतजार कर रही हूं, भाई के माथे पर टीका करूंगी तो भाई की आयु बढ़ेगी। ये वो सही बात है। आप ये राखी बांधते हैं भाई के हाथ में, इसका मतलब आप जानते हैं मेरी आयु भी भैया को लग जाए। भैया आपको दक्षिणा देता है, वो कहता है बहन मेरा जीवन तेरे लिए है, यदि तुझे ससुराली लोगों ने घर से भी बाहर निकाल दिया तो तू चिंता ना करना, जहां तेरे आंसू गिरेंगे वहां मैं अपना रक्त बहा दूंगा। ये भाई संकल्प करता है। जब बहन मंडप के नीचे होती है, भांवर के समय में अग्नि सामने जली हुई होती है, आचार्य बहन को उसको बेटी को बोलता है बेटा पति के बामांग में आ जा, तो फूट फूट करके रो पड़ती है, कहती है गुरुजी मैं बामांग में आकर के नहीं बैठूंगी। आचार्य के द्वारा पूछा जाता क्यों, तो वो बोलते हैं जीवन बहुत बड़ा है, ससुराल के लोगों को मैंने देखा नहीं, गुरुदेव यदि मुझे घर के उन लोगों ने बाहर कर दिया तो मेरा जीवन फिर कहां किसके कंधे पर होगा। ठीक उसके सामने उसका भाई बैठा होता है, वो रो पड़ता है, रोता हुआ सामने आता है और अग्नि के सामने संकल्प करता है, कहता है बहन मैं अपने कुटुंब खानदान के लिए नहीं, मेरा जीवन तेरे लिए होगा, जहां तेरी आंख का आंसू गिरेगा वहां मैं अपना रक्त बहा दूंगा। ये भाई संकल्प करता है, भाई के कहने से तब बहन अपने पति के वाएं अंग में आकर के बैठती। तो बहन भाई की कलाई के ऊपर जो रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, वो अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है। ऐसी दुनिया में कौन बहन है जो भाई का ओज ना चाहे, तेज ना चाहे, उसका वैभव ना चाहे, उसका खिलता हुआ परिवार ना चाहे। ऐसी कौन है दुनिया में बहन? मुझे तो नहीं लगता। एक पावन, एक पवित्र और एक बड़ा दिव्य सुगंधी से भरा हुआ, प्रेम और उत्साह से भरा हुआ कोई संबंध है तो वो बहन और भाई का संबंध है। घर में कोई अनुष्ठान, घर में कोई बहुत बड़ा काम होता है, बहू को वहां उतना काम करने में आनंद नहीं आता जितना कि भाई जब कुछ कार्य कराता है तो बहन दौड़ दौड़ करके काम करती है, उत्साह के साथ काम करती है और उसको यह लगता है कि पूरा ये मेरे ऊपर है, मुझे करना चाहिए, दौड़ दौड़ करके। उन बहनों को मैंने देखा कि वो दौड़ दौड़ करके अपने पियर में जाकर के वो काम करती हैं, भाई का काम बढ़िया से बढ़िया हो गए, उनको ऐसा लगता है। वो रक्षा सूत्र बांध करके अपनी भाई की लंबी कामना आयु की वो करती है। उनकी भावनाएं ऐसी होती। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। ध्रुव रो पड़े हैं। ध्रुव ने कहा भगवान मेरे जैसे तो आपको बहुत हैं, लेकिन मेरे तो सिर्फ आप ही तो हैं, मैं आपसे संबंध बनाने के लिए आया हूं। ये बात बिहारी जी को भाई बनाने वाली उस बहन ने संकल्प लिया, ससुराल में इंतजार कर रही है, भाई आएगा आएगा आएगा। रात को 8 बज गए, एक छोटा सा बेटा आया और आकर के बोला बहन, दीदी, बहन बहन बहन, दौड़ पड़ी है। छोटा भाई अंक से लगा लिया, माथे के ऊपर टिका किया है और बैठा करके स्वयं अपने हाथ से उसने उसको भोजन कराया। और तत्पश्चात और वो भाई बिना कहते हुए जब आगे चलने की उसने कोशिश की तो बहन पीछे दौड़ी है, कहा भैया, और जैसे ही भैया कहकर उसको गले में भरा, विश्वास करना उस बालक में से स्वयं भगवान गोविंद कृष्ण प्रकट हो गए और परमात्मा ने उस समय उसको एक बात कही है, कहा कि दुनिया के लोग अपने संबंध को भले ही भूल जाएं, मैं एक ऐसा हूं जिसने मेरे साथ संबंध जोड़ा है, मैं उस संबंध को भुला नहीं पाता। सूरदास जी महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सूरदास जी महाराज ने कृष्ण को अपना पुत्र बनाया, बेटा बनाया सूर ने कृष्ण को।
और जिस समय सूरदास जी की देह का देहावसान हुआ तो यमुना के किनारे रख दिया। सोच रहे थे कि इनकी अर्थी में आग कौन लगावे, इनका कोई कुटुंब खानदानी तो है नहीं। एक छोटा सा बच्चा कंधे पर गगरी और सफेद वस्त्र लेकर के आया। कहा रुकिए, आप लोग रुकिए। इस बालक ने आकर सूरदास जी के मृत शरीर को स्नान कराया, सफेद वस्त्र ओढ़ा दिया और उसके तत्पश्चात जैसे यूं हाथ जोड़े हैं उस बालक ने, इतने में चिता जलने लगी और वहीं वह बालक किस रूप से प्रकट होते हुए भगवान बांसुरी बजा रहे थे, संतों को दर्शन दिया। भगवान कहते हैं कि जिसने मुझे अपना बनाया है उसका मैं साथ न दूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बना लिया, मीरा ने भी भगवान को अपना कुछ बना लिया, द्रौपदी ने भी भगवान को बनाया, यहां तक भीष्म ने। ईश्वर के साथ कोई न कोई आप संबंध जोड़िए, पिता बना लीजिए, भैया बना लीजिए, यहां तक बेटा भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बनाने को तैयार हो जाओगे तो स्वीकार कर लेगा। बड़ा बढ़िया है, बहुत अच्छा है। ध्रुव रो रो करके कहते हैं भगवान बस आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूं, वाणी में तनिक मिठास नहीं। पीछे बैठने को जगह नहीं है, क्या बात है, थोड़ी और व्यवस्था कीजिए। कल किस जन्म होगा, पूरा परिसर में कहीं जगह नहीं रहेगी, कल बाहर भी कुर्सी वुर्सियों की व्यवस्था करना। इधर का खम्भे के पीछे मुझे कुछ जगह खाली सी नजर आ रही है, तो पीछे जो कार्यकर्ता लोग अब पीछे आए, श्रोता उनको इस कोने में देखिए। घर में खुल के बैठा जाता है और आप सत्संग में बैठे हैं तो एक दूसरे की गोद में बैठ जाए तो भी तकलीफ नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, माताएं भी और इधर से पुरुष भी, तो पीछे और जगह हो जाएगी। आप तो आगे वाले सही बैठे हैं, बैरिकेडिंग से जो बाहर बैठे उनको मैं बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा आ जाना है, क्योंकि अभी तो कथा 7 बजे तक चलेगी, काफी लोग आएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे श्याम। अचक से पता ही ना लगे कि आप कब आगे आ गए, डिस्टर्ब ना हो। भगवान ने कहा ध्रुव कुछ मांगो। ध्रुव रो पड़े। ध्रुव ने कहा भगवान आप मुझे यह बताइए कि आज मुझे क्या नहीं मिला, अनाथ हूं, मेरी मां वन में वास करती है, विमाता ने मुझे जो कहा वह आज मेरे लिए वरदान हो गया। भगवान कुछ भी नहीं चाहता, आप मिल गए, अब और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहता, प्रभु कुछ नहीं चाहता। परमात्मा ने अपनी तरफ से ध्रुव को 36,000 वर्ष तक अयोध्या का राज्य करना यह वरदान दे दिया। कहा पुत्र बाद में तुम मेरे धाम आओगे, मेरा वरदान है। ध्रुव ने भगवान को चरण वंदन किया, प्रणाम किया। चरण धोने के लिए बाहर के जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, ध्रुव ने रो रो करके भगवान के चरणों को धो दिया। प्रभु से विदाई ले है, ध्रुव चले। देवर्षि नारद के द्वारा सूचना मिली है उत्तानपाद राजा को, और यह आज अपने बालक को लेने को चल पड़ा। परीक्षित ने कहा गुरुजी ये तो वही पिता है जिसने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आज लेने के लिए जा रहा है, बात समझ में नहीं आती। कहा राजन जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो दुनिया सब उसके आगे पीछे लग लेते हैं। जिसको भगवान ने अपना बना लिया दुश्मन भी उसके अपने हो जाते हैं, और जिसको ईश्वर ने छोड़ दिया जगत में फिर उनको कोई उबार नहीं सकता। ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हुई है। गुरु नानक देव ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, जे ही पर कृपा राम की होई। आगे क्या है, जोर से बोलिए, थोड़ा कम सुनता हूं। अरे आप बड़े होशियार हैं। जे ही पर कृपा राम की होई, ये गुरु नानक देव की आवाज है। ते ही पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दें उसके ऊपर तो पूरी प्रकृति कृपा करती है। इसलिए आज वो तानपाद और पत्नी सुरुचि दोनों चले हैं। रानी सुनीति को पता चला यह भी दौड़ती हुई वनमार्ग पर जा रही है। सही बात यह है
जब आपका बेटा लायक होता है, आपका दूध कृत हो जाता है, 9 महीने बच्चे को उदर में रखा, तो कष्ट उसी समय मां भूल जाती है जब उसका पुत्र लायक हो जाए। ग्रंथ कहता है मां या तो जन्मे कोई सूर या भजनानंदी, देश का पालन करने वाला, देश का रक्षक मां ऐसी संतान को जन्म दे। यदि वो ऐसा ना जन्म दे पाए तो वह बांझ रह जाए तो ज्यादा ठीक है। बांझ होगी तो कम से कम एक देशद्रोही तो पैदा नहीं होगा, एक लोगों को दुख देने वाला तो पैदा नहीं होगा। बंधुओं, संत महापुरुष आकाश से नहीं टपके, वह भी कोई माता ही होती होंगी जिन्होंने इन महापुरुषों को जन्म दिया। ये माता की कोख में ताकत है कि वह ईश्वर को भी अपना बेटा बनाने में सक्षम होती है। बच्चा जब उदर में आता है तब से माताएं सत्कर्म करना शुरू कर देती हैं। कल या परसों में निवेदन कर रहा था, उदर में हो संतान सत्कर्म कीजिए, अच्छे आचरण, अच्छे संस्कार के साथ वो समय निकाला जाए, पूरा का पूरा असर होने वाले बच्चे पर पड़ता है। इसलिए तो अभिमन्यु ने सब कुछ माता के गर्भ में ही पढ़ लिया। 16 वर्ष की उम्र में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ के बता दिया। प्रहलाद की कथा आज आप सुनेंगे, प्रहलाद ने बाहर तो कुछ नहीं पढ़ा, वो सब कुछ अपनी मां के उदर में पढ़ के आ गया। मां के पेट में जब बेटा होता है तो माया का प्रभाव नहीं होता, और उस समय मां बाबूजी जो सत्कर्म करते हैं, अच्छा सुनते हैं, सुनाते हैं, उसका पूरा का पूरा असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। पता नहीं कौन बोल करके चला गया कि पेट में बच्चा हो तो गले में तुलसी की कंठी की माला मत बांधना, कथा ना सुनना, मंदिर ना जाना, पता नहीं कौन बोल के चला गया है। मैंने तो ये पढ़ा है जब उदर में संतान हो तभी ही तो ज्यादा जाने की जरूरत है। कयाधु के पेट में संतान है, कयाधु के पेट में प्रहलाद है, नारद के साथ सत्संग करती है, नारद कथा सुनाते हैं, मठ मंदिर जाती है। कौन पता नहीं बोल के चला गया, अरे अभी 2-3 दिन पहले कोई माँ बहन मुझे बोल रही है, हमें ये कह दिया गले में तुलसी ना पहनना। हम कहते हैं 10 तोले की